हेलो हेलो। कब आ गई मैम? हेलो बच्चों। थोड़ा आवाज का इशू था तो थोड़ा लूज थी पिन, वो मैंने कर दिया ठीक। अब आ गई मैम? ओके ओके ओके। तो चलिए बेटा, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर। हमारी जो इससे पहली क्लास है, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं करी वो पहले पूरी क्लास करें और उसके नोट्स बना लें, और फिर देखना आप कोई भी बुक खोल लेना, आपको कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक में नहीं आएगी। जो अब तक मैंने पहला चैप्टर कराया है, लगभग काफी वीडियो मैंने इसमें बनाई है। आप हमारा सेकंड जो चैप्टर चलता है वो हमारा एचसीएफ चलता है। क्या चलेगा बेटा? एचसीएफ। तो आज का हमारा चैप्टर है एचसीएफ। तो पहले से समझेंगे एचसीएफ है क्या। मतलब आपका महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। तो मैंने क्या लिखा पहले समझिए क्या कहा गया। जब तक किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो वही कहता है महत्तम समापवर्त्य, यानी शॉर्ट में हम लिखते हैं मैस है। क्या लिखते हैं बेटा? शॉर्ट में मैस है। ये क्या कहता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। वह बड़ी से बड़ी, जब ये वर्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर तो आप समझ जाना वो एचसीएफ की बात कर रहा है, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगा। जैसे ये आपका 35 है और ये 42 है। अब इसको कौन नंबर काट सकता है? बड़ा सा बड़ा। तो सबसे बड़े से बड़ा कौन काट रहा है? 7। तो आप इसका एचसीएफ कहते हो 7। क्यों? अगर आप इसके फैक्टर करो तो आप कहोगे 5 7 35, और यहां करोगे तो 7 6 42। इन दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन को ही हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन को ही हम एचसीएफ कहते हैं, मतलब में से कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे? में से। जो दोनों में कॉमन होगा और कैसा होगा? बड़े से बड़ा। तो एचसीएफ क्या होगा? जब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई पूर्णतः संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो हमारा में से कहलाता है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का होता है लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। ये कहता है वह छोटी से छोटी संख्या। जब ये वर्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर, वह छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या कहोगे? वो लघुत्तम की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। पर जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। अब इसे ऐसे समझिएगा। कैसे समझिएगा? जैसे एचसीएफ को ऐसे समझिएगा, जो एक दोनों को काट दे, और ये ऐसे समझिएगा इसका एक नंबर ऐसा जो वो सबको काटे। अब जैसे इसके फैक्टर करेंगे, अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो देखना भाई 12 किस किस से कट जाएगा। आप इसे 2 से काटोगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसी से काटोगे, इससे काट सकते 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे 18 काटोगे, 2 से काटोगे, पहले 2 निम, फिर 3 से काटोगे, फिर 3 तिया, तो फिर 27 को काटोगे भाई। तो 27 को 3 से काटोगे, 3 निम 27, 3 तिया और तिया और 3 एकम 3। तो जो कॉमन होता है उसे तो लेते हैं। जैसे 3 इसमें भी है, समझा मेरे ध्यान से? मेरे ध्यान से देखिए, अब 3 यहां भी है और 3 यहां भी है और 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो इन तीनों को एक बार ही लिखेंगे। क्या लिखोगे? एक बार। अब ऐसे ही अगले को कॉमन लेंगे। अब देखो 3 यहां नहीं है ना, 3 इसमें नहीं है, और अब क्या ले रहे? 2। अब 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं, इसमें। तो जैसे 2 इसमें और 2 इसमें, तो ये एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे अब 2 ये बचा, तो इसको भी लिख दो। अब आते हैं इसके बाद 5 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं भाई 5 की। चलिए, अब देखिए 5 यहाँ है, 5 और कहीं नहीं है, तो 5 भी आ गया। अब आपका कौन बचा? 3। तो 3 ये रहा और 3 ये रहा, ये एक बार लिखा जाएगा। कितनी बार? एक बार। और जो बच गया वो भी लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो लेने लेना है, जो बाकी बच गए वो भी लेने हैं। तो एलसीएम में आपको जो कॉमन है वो तो लोगे लोगे, जो बच गया वो भी लोगे। तो ये आपका एलसीएम कहलाता है। जो भी इसे मल्टीप्लाई करके आता है वो आपका एलसीएम होता है। क्या होता है भाई? एलसीएम होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका और कंसेप्ट क्लियर करा दूं। क्या करा दूं बेटा? कंसेप्ट। कैसे? चलिए यहां देखिएगा। अब इसके जो मेथड होते हैं उन्हें समझिएगा बड़े ध्यान से। हमने जब आप छोटे थे तो आपकी कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। चले बेटा एग्जाम्पल। आपकी मैम क्या करती थी? कुछ क्वेश्चन ऐसे देती थी, भाई इनका तुम
एचसीएफ निकालो। क्या निकालो बेटा? एचसीएफ निकालो। तो आप क्या करते थे जब बचपन में थे, बच्चे थे, तो आप इनके अलग अलग फैक्टर करते थे। तो हम पहले से 5 से काटते थे, 5 पंजे 25, फिर 5 एक 5, 36 लिया बेटा हमने। तो आपने इसे 3 से काटा, 2 से भी कट सकता है, 3 से काट लो, चलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, फिर 2 से काटोगे और फिर 2 से काटोगे। ठीक है? ऐसे हमने 75 लिया। 5 से काटा, 5 का 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि मुझे एचसीएफ बताओ, क्या होता है बेटा? एचसीएफ। क्या 5 यहाँ है? इसमें तो है नहीं भाई, इसमें है। तो एचसीएफ ये कहता है कि तीनों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में। चलिए 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जा रहा जो तीनों में कॉमन हो। तो उस कंडीशन में आपको 1 लेना है। क्या लेना बेटा? 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे आप क्या लोगे? 1 लोगे। एक तो पॉइंट दिमाग में रखना। क्लियर है? अगर इसी में मैं आपसे कह दूं कि मुझे इसका एलसीएम बताओ, क्या बताओगे? एलसीएम। इसी का मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो देखना भाई, 5 एरा और 5 एरा, तो इन दोनों को एक बार ही लिखोगे। 5 एरा और 5 एरा, तो इसे एक बार ही लिखोगे। जैसे 3 ये है और 3 का यहाँ पे साथी है एरा, इसे एक बार ही लिखोगे। चलिए अब देखो 3 इधर नहीं है ना, तो जो बच गया उसे भी ले लो। 2 यहाँ है, 2 कहीं नहीं है, इसे भी लो। 2 यहाँ है, 2 कहीं नहीं है, तो मतलब जो कॉमन है, चाहे 1 हो या 2 हो या तीनों में हो, तो वो एक बार ही लिखा जाएगा। जो बाकी सिंगल बच गए सबको लोगे, इनकी गुणा करोगे। ठीक है? 5 पंजे 25 और यहाँ जाओ, ये 3 25 और ये हो गया 4, दो ऐसे करोगे गुणा, ये 25 है और यहाँ आ गया 4, 100 हो गया और 3 तिया 9, तो ये आपका 900 आ गया। कैसा आ गया? 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, तो 25 चौका 100 और 3 तिया 9, 100 में 9 की गुणा करो तो क्या आएगा? 900 आएगा। तो ये होता है एक फैक्टर मेथड। दूसरा मेथड आता है आपका, अगर आपको मैं एक एग्जांपल और दे दूं, क्या दे दूं साहब? जैसे 36, ले लीजिए 72 और 108 है। तो एक तरीका होता है आपका डिफरेंस मेथड, जो बहुत काम आता है, सबसे ज्यादा वही लगता है। डिफरेंस मेथड ये कहता है कि जो भी नजदीक की संख्या है उनका डिफरेंस करो, अंतर कर दो। 8 में से आपके 2 गए तो 6 बचे। 10 में से आपके क्या गए? 10 में से आपके 7 गए, 3 बचे, तो 36 बचा भाई। और यहाँ ऑलरेडी 36 ही बच रहा है, तो मतलब ये दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गया। और कॉमन आने पे जब दोनों में ये है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या तुम्हें बड़ी मिलती है, क्या मिलती है? बड़ी, तो एक मेथड होता है इसी का, भाग विधि। भाग विधि ये कहती है इससे से भाग करो, इससे इसे भाग करिएगा, तो 36 दूनी 72, पूरा पूरा कर दिया। अब इस 36 से आप बड़ी वाली संख्या को भाग करो, ये आ गया जी। ये इसे काट देगा, 3 6 18 और 3 3 9 10, तो देख रहे हो दोनों को कैंसिल कर रहा है। तो जब ये दोनों को कैंसिल कर रहा है तो यही आपका एचसीएफ हो गया। तो एक होती है भाग विधि, एक होती है डिफरेंस विधि, इसे अंतर विधि भी कह देते हैं। ठीक है? एक होती है फैक्टर विधि, ठीक है, और ये होता है एलसीएम। एक, अब जैसे मैं आपको अब सिखाता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई आप पे संख्या है 2 4 6 8 10 12, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप यहाँ सब में छोटे से लेके चलेंगे। सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छिक्का, इन्हें हम भाग करते जा रहे हैं। अब ऐसे जब तक 2 के फैक्टर हैं तो आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, जैसे ये नहीं कट रहा तो इसे ऐसे लिख दो, 2 चौक 8। अब ये नहीं कट रहा बेटा, इसे ऐसे लिख दो, 2 तिया 6। जो नहीं कटता उसे डिजिट को ऐसे लिख देते हैं और जो कटता है उसे काट देते हैं। ठीक है? अब 2 का कोई फैक्टर नहीं बचा, अब 3 का बचा, 1 पे लाके खत्म करेंगे। 3 एकम 3, अब 3 ये नहीं काट सकते तो हमने, अच्छा ये काटा नहीं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, इसे अभी 1 में रुक जाइए, बात बात में ध्यान नहीं रहा, दोबारा काटिए, 2 कट गया,
ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 5 और 2 तिया 6। अभी 2 के फैक्टर रह रहे, 1 पे लाके खत्म करते हैं, 2 एकम 2, जो नहीं कट रहा उसे ऐसे लिख दो बस। अब देखो 2 से केवल ये कटा, ये नहीं कटा मैंने ऐसे लिख दिया, ये नहीं कटा ऐसे लिखो, ये नहीं कटा, जो नहीं कटता उसे ऐसे लिख लो। फिर 3 आएगा और 1 पे तो खत्म ही हो जाता, 3 एकम 3। अब 5 नहीं कट रहा छोड़ दो, फिर 3 नहीं कटा छोड़ दो। देखो अब 5 ही कटता, ऐसे लिखा ना, अब 5 का चलेंगे, तो 1 पे लाके हमें खत्म करना होता है ये। तो अब इन सब की करते हैं हम गुणा, ये इसका एलसीएम कहलाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। कितने जी? 120। अब ये जो 120 आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, इसे पूरा पूरा काटेंगे। ये जितनी भी संख्याएं हैं, इसे पूरा पूरा काटेंगे, तो मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। अगर यहाँ ये कह दे कि शेषफल 5 बचे, तो आप इसमें 5 जोड़ दो। कहने लगे शेषफल में 2 की कमी रही, तो आप इसमें 2 की कमी कर दो। समझना, क्वेश्चन बनेंगे जब ये वर्ड आएंगे। शेषफल 5 बचे, क्यों? क्योंकि ये संख्या पूरी पूरी किसी से काट लो, शेषफल 0 देगी। जब शेषफल 0 देगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। और वो कह रहा है जी शेषफल 5 बचे, तो आप इसमें 5 ऐड कर दो। कहने लगे शेषफल में 5 की कमी रही, तो इसमें क्या घटा दो, या 2 की कमी रही, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तो 125 और यहाँ 118। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो ये बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। क्या जाएंगी भाई? अपने आप क्लियर। ठीक है, चलिए जी, अब आइए, अब यहाँ पे आता आपका फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल में से गुणा लैसे के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल में से गुणा लैसे, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहां से क्या हुआ, आपको एक संख्या देगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, 2 संख्या पूछ लेगा। आपको 2 संख्या देगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछ लेगा। यानी 4 में से 3 चीज आपको देगा, 1 चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसी का एक फॉर्मूला और बन जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख देते, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसे ऐसे भी नोट कर देते हैं, मतलब वही होता है। एक आता है आपका ये कब लगता है? भिन्नों का में से। तो भिन्नों का में से ये कहता है जब आपको कोई एग्जाम्पल में ले रहा हूं, भाई 2/3, 3/4, 5/7, ये भिन्न है। अगर ये भिन्न है तो मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर कहलाता है, ये आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो अब ये भिन्न बन गई, तो आपसे भिन्न का क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। तो ये क्या कहता है? अंश का में से, मतलब 2, 3 और 5 का क्या निकालना हमें? में से। ऐसे ही नीचे वाला हर 3, 4, 7 का क्या निकालना है बेटा? ले से। तो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, क्या 2 स्टेबल में आएगा ना आपस में? किसी में 3 किसी में कॉमन है भाई? 2 में 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 3 में 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं हम? 1। अब देखो ये तीनों अलग संख्याएं हैं, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, अभी सिखा रहा हूं मैं आपको, तो आप क्या करोगे? पहले 3 से चलोगे, जो नहीं कट रहा छोड़ दोगे, फिर 4 से चलोगे और फिर 7 बचा, फिर 7 से। तो मतलब आप देख रहे हो, जब तीनों अलग हो तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब तीनों संख्याएं अलग हो, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे भाई? एलसीएम क्या कहता है? इनकी गुणा करो, 3 गुणा 4 गुणा 7, तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। तो आप कह दोगे इसका जो आंसर आया 1/84 आया। क्लियर हुई मेरी बात? जब आपको भिन्न वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अगर मैं इसी में इसने पूछ लिया आपसे भिन्नों का लेस है, मतलब एलसीएम, तो अंश का लेस है और हर का मैस है। फिर सुनो दोबारा, अगर मैं यही भिन्न लूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2, 3 और 5 का तो लोगे एलसीएम, और नीचे वाला 3, 4, 7 का लोगे आप एचसीएफ। तो यही तो हो कहानी।
बट डिजिट तो चेंज हो नहीं, ये हो सकता है कुछ और हो सकती है, तो डिजिट पे आप मत जाओ, डिजिट तो बहुत कुछ भी होगी। तो ऊपर वाले का तीनों अलग है, तो 5 तिया 15, 15 पंज ओह 2 तिया 6, 6 पंजे 30 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30/1। तो आपको जब ये आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां ये चीजें क्लियर हो जाएंगी सबको, ठीक है भाई। तो बड़े ध्यान से सभी लोग आगे आप क्वेश्चन देखेंगे। अब तक क्या था आपका, कोशिश करिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल लेके मैं आपको चल रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से नोट्स बनाओगे, तो बिना नोट्स के पढ़ोगे तो हमेशा कभी भी कुछ नहीं होने का, क्योंकि बुक नहीं पढ़ी जाती कभी भी। बुक में से हम जो क्वेश्चन कराते हैं सिलेक्टेड, उनको नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवीजन करिए। भाई सवालों में डिजिट तो चेंज होनी है, तरीके सीखो। अब देखो पावर वाले तरीके हैं, अभी लिखा गया पहले देखो, ये 3 की पावर 3, ये 5 गुणा 2 की पावर 2, और इसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 3, और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 11, ये चीजें लिखी हैं। आपसे पूछा क्या बेटा, एलसीएम। एलसीएम में क्या कहते हैं, जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, ठीक है। अब कैसे, अब कॉमन में क्या होता है, सबसे बात ध्यान रखना, कॉमन में हम क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं, उनमें सबसे बड़ी पावर ढूंढते हैं। जैसे 3 की सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है, ये है, तो आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, 5 की सबसे बड़ी पावर कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है 2। देखो 3 की और 5 की आ गई, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये है। तो ध्यान रखना, जब भी आप एलसीएम लो, तो एलसीएम में 3 सब में है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर, 2 है 2 की सबसे बड़ी पावर, 5 की सबसे बड़ी पावर। अब 11 तो और कोई है नहीं, तो 11 को ऐसे ही रखोगे। अब इसे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 11। आप जानते हो 25 अट्ठे होते हैं आपके 200, कितने होते हैं भैया 200। अब 200 अगर यहाँ मैं गुणा करूं, 27 दूनी 54, यानी कि 200 में आपने गुणा करी 27 की, तो देखो ना 7 दूनी, अगर मैं इसे ऐसे ही कर लूं, तो 200 गुणा 27 गुणा 11, ठीक है जी। तो 27 दूनी कह दोगे 54, फिर 0 और फिर आया 11, 0 0 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 में आप 4 जोड़ दोगे तो कह दोगे 59। तो ऑप्शन में ढूंढोगे कौन सा आपका आंसर है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। मेरी बात समझे, जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम, तो उसमें सबसे बड़ी पावर ली जाती है। सबसे बड़ी पावर कैसे, 3 की देखो सबसे बड़ी पावर 3 ही है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। अब ये अकेला था तो इसे अकेला ले लो, यानी हो गए, तो इसमें सब आ गए। तो ये हमारा होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब इसमें डिजिट ही तो चेंज करेगा, अब 2 5 की जगह एबीसी डाल देगा, एक्स वाई जेड डाल देगा, बस मैथड वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो तो मैंने 1-2 क्वेश्चन रखे। अब देखो यहाँ क्या निकलवा रहा है, अब निकलवा रहा है एचसीएफ। एचसीएफ ये कहता है कि सब में कॉमन होनी चाहिए, सब में कॉमन होनी चाहिए छोटी पावर। यहाँ एलसीएम में बड़ी पावर और इसमें छोटी पावर। तो सबसे पहले देखिए, देखो 2 यहाँ है, 2 इसमें है, और 2 इसमें है। मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रखना कि तीनों में मौजूद होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए जब ही होगा। तो जब तीनों में मौजूद है तो इसकी सबसे छोटी पावर ली जाती है। क्या ली जाती है बेटा, सबसे छोटी पावर ली जाती है। जब तीनों में मौजूद होना चाहिए और तीनों में सबसे छोटी पावर आपको लेनी है, ठीक है। अब जैसे 5 यहाँ है और 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, जब 5 में इसकी पावर नहीं है तो 1 है, तो इनमें सब में छोटी पावर क्या बेटा, 1 है। तो 5 को सिंगल लिख दो या 1 लगा दो, एक ही बात। पर तीनों में होना चाहिए, शर्त ये है। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है,
और 3 की पावर 1 है, तो सब में छोटी पावर क्या है? 1, तो आप लेंगे 3 की पावर 1। अब देखो 7 है, 7 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसे हम नहीं लेंगे। एलसीएम में लेते हैं, पर एचसीएफ में नहीं लेते। एचसीएफ में वही होगा जो तीनों में मौजूद होगा, ये ध्यान रखना। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 15 चौका 60, तो आप कह देंगे इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आगे पीछे हो गया है, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में पता चला, क्या पता चला? एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, जो बच जाता है उसे भी ले लेते हैं। एचसीएफ में केवल वही लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा और छोटी पावर होगी। क्या होगी बेटा? छोटी पावर। आगे चलिए, अब देखो ये फिर वही क्वेश्चन है, अभी मैं समझा रहा था आपको कि भाई जब आपको भिन्न दे दे, क्या दे दे? भिन्न। ये भिन्न दी और इसने आपसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो अब भिन्न क्या कहता है? ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब 1 और 2, 3 का तो एलसीएम। नीचे क्या आपका 7 और 2/5 है, 5 और आपका ये 15 है, ठीक है। चाहे तो हम इसे काट भी सकते हैं, भाई 3 पंजे 15 भिन्न बना लेंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसे 1/5 लिख दो, हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो 1 2 1 और नीचे आया 7 5 और 5, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो आप देख रहे हैं ऊपर अलग अलग है, तो 2 एकम 2, 2 ही आएगा, और एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन कुछ है इसमें? नहीं है, ऑप्शन दिया ही नहीं इसने। तो ऊपर इसने 2 3, अच्छा ऊपर का 3 है ना, तो अगर हम इसे ऑप्शन नहीं, तो हमें फिर ये रखना ही पड़ेगा, फिर हमें रखना ही पड़ेगा। तो 3/15 ही रहने दो। तो 1 2 3 का एलसीएम और आपका 7 5 और 15 का एचसीएफ। चलिए जी, तो भैया अगर हम बात करें तो देखो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, एलसीएम में 3 दूनी 6 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो ध्यान रखना दोनों तरह से आ सकता है, उससे बेफिक्र रहना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये चीज कट रही थी तो काट के हम फिर 2 आता, पर लेकिन उसने ऐसा 2 ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका मतलब आपको ही रखना पड़ेगा, उससे बेफिक्र रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। अगर सेम मैंने फिर लिया 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2, क्या पूछ रहा पहले देखो, मैं से पूछ रहा, मैं से। तो मैं से में मतलब जो भी पूछे ऊपर वाले का वही निकालना होता है। तो भैया 3 5 7 1 का आपको निकालना एचसीएफ, और 4 7 9 का और 2 का निकालना एलसीएम। अब क्या ये बताओ कि 3 5 में नहीं आता, 5 7 में आता, 7 1 में नहीं आता, तो ऊपर तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन में ऊपर तो आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है 7 4 9, तो इनका निकालना एलसीएम। तो पहले 2 से काटोगे, जो नहीं कटता छोड़ दो, फिर 2 से काटोगे, जो नहीं कटता छोड़ दीजिए, फिर 3 से काटो, जो नहीं कटा छोड़ दो 3, फिर 7 से काटोगे, तो 3 से काटोगे तो क्या 1, फिर 7 से काटोगे। तो मेरे भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, भाई फैक्टर आ जाएंगे 2 2 और 3 और एक 7 का आ जाएगा, जो थोड़ा चमक नहीं रहा तुम्हें, थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक। चाहो तो मैं इधर कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। देखो पहले 2 से चले, 2 दूनी, जो नहीं कट रहा छोड़ दो, 2 एकम 2, फिर जब तक 2 के फैक्टर है चलते रहेंगे, जो नहीं कट रहा छोड़ दिए, फिर 3 से चले, 7 नहीं कटा, 3 तिया 1, फिर 3 से चले, 7 नहीं कट रहा, 1 और 1, फिर 7 से चलोगे, तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ आके कट जाएगा। जब यहाँ कट जाएगा तो ये इसके फैक्टर होते हैं जो हमें लेने होते हैं एलसीएम में। क्या लेने होते हैं भाई? एलसीएम में। तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7, तो देखना भाई 4 और 9, 9 चौक 36, 36 की 7 में गुणा कर दो, तो 7 भी बच रहा है, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 7, तो 7 छिंग 42, 4 7 तिया 21 और 4 25, तो ये आपका आ जाएगा 252। तो आप देख रहे हो नीचे जो आएगा 252 आएगा,
अब ऑप्शन में ढूंढो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई, जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन होंगे आप समझ सकते हो कैसे करने हैं। जो भी पूछेगा ऊपर वाले का वही निकालो। अगर ये एलसीएम कहता तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्त, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पॉइंट वाले समझने की कोशिश करना भाई, पॉइंट वाले बहुत दिक्कत करते हैं। तो पॉइंट में सबसे पहले आपका काम क्या है, पॉइंटों को देखें। तो पॉइंट में आप देख रहे होंगे यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। क्या बेटा, 2 अंक है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो इस पॉइंट को हटा दीजिए तो कितने आगे 100। इस पॉइंट को हटा दीजिए कितने आगे 100। इस पॉइंट को हटाइए तो कितने आगे 100। क्या ये क्वेश्चन पॉइंट वाला फ्रैक्शन में नहीं बन गया? फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में नहीं बन गया। तो भिन्न वाला क्या कहता है, क्या पूछा इसने, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। फिर समझो मेरी बात। तो आपसे कहेगा इसको भिन्न में बना देगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ में चला गया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी लिया हमने, देखो तो 15, 18 और 45 का एलसीएम लो पहले। 3 पंजे 15, 3 चिंग 18 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है भैया, फिर आप 3 से लोगे, जो नहीं कट रहा छोड़ दो। 3 तिया 3 पंजे, फिर 3 से लोगे, जो नहीं कटता छोड़ दीजिएगा, फिर 5 से काटोगे। तो 1 1 पे खत्म करना है, इनकी गुणा करो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 या 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 निम्मा होते हैं 135। कितने होते हैं भाई, 15 निम्मा 135। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा भाई 135। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि इसने क्या दिया होगा। भाई हम तो अपने मेथड पे रहेंगे, तो कोई संख्या डिजिट तो नहीं गलत करी। पॉइंट 15, पॉइंट 18, पॉइंट ये। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, हमसे पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एलसीएम। हमने काटा 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक छोड़ दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 है, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 निम्मा 135 होते हैं। ठीक है जी, तो 135 हमारा आ गया ये, और नीचे आ रहा हमारे पास 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब तुम कह रहे हो सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें। अब क्या करें, अब दो ही चीज इसके अंदर आ सकती है। देखो ऑप्शन 6, ऑप्शन 81। अगर मैं सपोज करो भाई 81 है, और 81 को पॉइंट हटाओ तो कितना आएंगे, ये आएंगे। तो यहाँ पे हमारा नहीं बैठा, तो डिजिट कोई हो सकता है कि गलत हो, या हम इसमें कुछ और निकलवा रहा हो भाई, क्योंकि एलसीएम तो ये कहेगा भाई, एलसीएम का तो यही आना है, इसके ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। हमारा आंसर सही है, देखो हम कहने लगे क्योंकि हमें निकालना एलसीएम। अगर ये एचसीएफ कहता तो एक बार को यहाँ पे आ सकता था, 0.3 करके आ सकता था, 0.3 करके आ सकता था। इसलिए आप इसका इसमें मत जाइए, इसके ऑप्शन ए को लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, ई। 1.35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मेथड है, मेथड पे आप टिके रहो। यहाँ पे पॉइंट 15 है, पॉइंट 18 पॉइंट ये है भाई, 9 नहीं आ सकता, 3 9 नहीं काट सकता तीनों को। अगर हम कैसे ले लें, इन तीनों का एलसीएम क्या ले लें, 900 आ जाएगा। 900 कुछ गड़बड़ तो नहीं करें, एलसीएम एक बार एलसीएम दोबारा लेते हैं भाई, क्योंकि 900 भी लग रहा है मुझे 900 भी लग रहा है कि 900 हो सकता है इसका। एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ। चलिए 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 पंजे 15। कभी कभी डबल ले लेता है ना उसका। चलिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ 2। देखो यहाँ 2 आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 3, फिर 3 से काटा हमने, 3 दूनी 6, शायद हमने यहाँ गलती करी थी। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 निकटा 2, तो हमारा आ गया 10 और ये आ गया 9। तो मेरे भाई 10 और 9, देखो हमने गलती करी कहाँ, एलसीएम में, तो इसलिए हमारा गलत आया। तो हमने एलसीएम आ गया हमारे पास 90। कितना आ गया, 90 आ गया। तो मेरे भाई ऊपर आया 90 और नीचे आया 100। तो कभी अब 100 है तो क्या आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा।
तो देख लो कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पॉइंट के बाद जीरो पहले लग गई, कहाँ लग गई पहले, तो ध्यान रखना, तो ये वाला कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उस टाइम हमने शायद कैलकुलेशन गलत कर ली जिसकी वजह से हमारा बार बार गलत आ रहा था। तो ऐसा हो जाता है सबके साथ, ठीक है, और मेथड पर रहे कुल मिला के। चलिए देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब फिर देखो पहले चेक करेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2.08 है और 8 पॉइंट ये बेटा 1 है, और हमसे क्या निकलवा रहा है HCF। तो एक बात समझना, देखो वहां पॉइंट बराबर थे, या पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट जब ना हो तो अपने पास से जीरो लगा लो, क्या लगा लो, जीरो करके पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इक्वल हो जाते हैं। जब पॉइंट हटाते हो तो नीचे आते हैं 100, जब पॉइंट हटाते हो बेटा यहाँ भी आ जाते हैं 100, और जब यहाँ पॉइंट हटाते हो तो ये भी आ जाते हैं 100। अब हमसे भिन्न में बन गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है HCF, तो फिर अपने रूल पाओ, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF हमें निकालना, तो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, एक 25 है, फैक्टर से भी कर सकते हो, चलो फैक्टर करते हैं भाई। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, फिर हम दूसरा लेते हैं 2 0 8, 2 से काटोगे 2 1 0 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे 2 पंजे 10 दूनी, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 छिक्का, फिर 2 से काटोगे 13 और 13 से काटोगे 1। फिर तीसरा पार्ट है आपका ये, 3 से काट सकते हो 3 दूनी 6 3 7 21 0, 3 से काट सकते हो 3 नीम 27, फिर 3 से काट सकते हो 3 तिया 0, फिर 3 से काट सकते हो 3 धाम, फिर 2 से काट सकते हो पंजे और फिर 5 एकम 5। ठीक है, क्या मुझे ये बताओ, इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 नहीं है, तो कोई भी चीज आपस में कॉमन नहीं आ रही। कोई भी चीज आपस में जब कॉमन ना आए तो बेटा मैंने क्या कहा था, 1 लेते हैं, और ये आ गया नीचे आपका 100, इसे आप क्या लिख सकते हो, 0.01 लिख सकते हो, क्या लिख दोगे 0.01। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। समझना पॉइंट वाले दोनों, देखो पहले वाले में कैलकुलेशन गलत हुई थी, तरीके दिमाग में रखना जो मैं बता रहा हूँ, तरीके वही रहेंगे। एक तो पॉइंट के बाद ये जो डिजिट होती है इक्वल करनी होती है, अगर एक कम है तो वहां पीछे जीरो लग रही हो, तो उससे क्या होता है, इक्वल होने से जो नीचे की संख्या आती है वो सेम आती है। अगर यहाँ HCF निकलता वो सेम आता, LCM निकलता वो सेम आता। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ, जब भी आपको ध्यान रखना भाई, 19 की पावर -3, 19 की पावर -13 और 19 की पावर -11 और 19 की पावर -18। क्लियर दोस्त, पूरे समझना भाई मेरे दोस्त, जो भी लोग पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से समझ करो और बता करो मुझे कमेंट्स में। तो पहले तो बताओ, माइनस में जो बड़ी पावर होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है बड़ी होती है। क्यों होती है, देखो जब हम लाइन पे ड्रॉ करते हैं जीरो, तो आप देख रहे हो ये -1 -2 -3 -4, यानी बड़ा नंबर दूर जा रहा है और छोटा नंबर जीरो के पास आ रहा है। तो दिमाग में डाल लो, जो माइनस में होती है पावर, जो माइनस में छोटी पावर है वो बड़ी है, और जो बड़ी है वो छोटी है। अब से पूछा क्या है आपसे, लघुत्तम। लघुत्तम में क्या लिया जाता है, समझ ना, लघुत्तम में लिया जाता है बड़ी, जो सब में बड़ी पावर। मैंने क्या बताया था, एलसीएम में लेते हैं बड़ी पावर और एचसीएफ में लेते हैं छोटी पावर। तो बड़ी पावर कौन है इसके अंदर, जो सब में छोटी है, जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी है, जो सब में छोटी है वही सबसे बड़ी है। अगर यहाँ पूछता आपसे एचसीएफ तो फिर लेते बड़ी पावर। मेरी बात समझ में आई, और सॉरी छोटी पावर, छोटी कौन है, जो बड़ी है, जो छोटी है वो बड़ी है, जो बड़ी है वो छोटी है। ये कंफ्यूज ध्यान कर लेना भाई। चलिए अब आते हैं बिल्कुल जीरो से, टॉपिक को हम उठा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो यहाँ कहा, अब ये सिंपल वाला है, इसने आपसे कहा 36 32 और आपका 27 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम सिंपल तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको पहाड़े बहुत अच्छे याद हैं, पहाड़े अच्छे लेवल पर आपको याद है, तो आप इन्हें कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो हम 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, नहीं कट रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत ना मानो।
फिर 2 से काटो, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, जो नहीं कट रहा छोड़ दो, ठीक है। फिर 2 से काटो, जब तक 2 के फैक्टर हैं आप काटते रहें, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दें, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दें। अभी 2 के फैक्टर चल रहे हैं, 1 पे आगे खत्म होते हैं। 3 से काटो, 3 तिया 1 और 3 निम 27, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया, फिर 3 से काटो, ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका। इन सब की करते हैं हम गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 तो 2 के फैक्टर बैठे, ठीक है। या पहले लिख सकते हैं हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। पर 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है, तो पावर 5 भी लिख सकते हैं इसे। अब ये कितने, 1 2 3, तो अब इसे 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। समझ गए भाई, देखो और तो फैक्टर है नहीं कोई, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब इसे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 5 बार गुणा करा गया। तो मैंने अभी क्या बताया था, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तो ये हो गए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ये हुए। अब इनकी कर लीजिए गुणा, 7 दूनी 14, 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 6 8। तो आप देख रहे होंगे 864 आ रहा है ऑप्शन में। जो 864 है वही आपका एलसीएम है, क्या बेटा, वही आपका एलसीएम है। दूसरी बात, अगर आपके फैक्टर अच्छी तरह हैं, आपको जानते हो भाई ये 9 32 ये, तो आप ये देख रहे हो 9 36 9 से कटता है, 32 4 से कटता है 9 से। तो ऐसी संख्या पकड़ो जो 4 और 9 दोनों से कट रही हो, 4 और 9 दोनों से कट रही हो। तो देखना, अगर अंकों का योग 18 है तो 9 से कटती है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है, तो इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। पर उसके लिए तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 36 किसका फैक्टर है, 9 का भी है 4 का भी है, 32 9 का, उसका 4 का है 9 का नहीं है, 27 9 का है। तो मतलब 2 फैक्टर काम करेंगे, एक करेगा 9 का, एक 4 का, एक 9 का 4। अब जैसे यहाँ देखिए ये कितना है, 12, 4 4 8 और 12 16, यानी ये फेल हो गया। कहाँ पे फेल हुआ, 9 वाले पे। 8 और 1 9, ये 9 पे फेल हो गया, और लास्ट के 2 4 से कट जाएगा, यहाँ पे बन रहे चांस। ये देखिए आपका 7 और 2 9, और लास्ट के 2 यहाँ भी बन रहे। तो ऑप्शन में कुछ बनेंगे, तो वहां पे जब बनेंगे तो हम वो जब काम करता है जब 3 तो अलग हो और एक सेम हो। 3 अलग हो जब तो हो सकता है, अगर यहाँ भी काम कर रहा है तो फिर आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते देखो, इसका कह रहा है आपको एलसीएम निकालना है, 120 200 और 225। आप जान रहे हो सब ये फैक्टर, अगर गौर से देखो तो 5 के फैक्टर चल रहे हैं, तो हम बड़े 5 भी ले सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है जी। अब 5 से एक बार और काट लो, जो नहीं कटता तो छोड़ देना। 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, फिर सबसे छोटे से काटना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, नहीं कटा छोड़ दो। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, नहीं कटा छोड़ो। 2 तिया 6, 2 एकम 2, नहीं कटा छोड़ो। 3 से काटो और 3 तिया, और यहाँ आपका 1 1 1 आया। हमें क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, गुणा करो भैया। एलसीएम कहता है इन सबकी गुणा करो। तो देखना भाई 5 की पावर 2 कितनी बार आया, 2 बार, 1 2 3, और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो देखना ये 25 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और ये 9 हो गया। 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 में 9 की गुणा करोगे तो 9 दूनी 18। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा सभी का। ध्यान रखना दोस्त, ठीक है, क्योंकि बेसिक चल रहा है बिल्कुल जीरो से। आगे बढ़े तो आप देख रहे होंगे, अब यहाँ फिर इसने एलसीएम निकलवाया, तो वही तरीका जो हम अभी कर रहे हैं। 15 लेंगे, 24 लेंगे, 35 लेंगे, और मेरे भाई 54 लेंगे। क्या लेंगे,
और अपने पहाड़े से काटे, जो कटेगा उन्हें काटे। सबसे छोटे से चलते हैं पहले। देखो सबसे छोटा होता है 2, ये नहीं कट रहा छोड़ दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं कट रहा छोड़ो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप 3 से भी काट सकते हो। 2 का आए तो जैसे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये नहीं कट रहा 3 से छोड़ो। 3 निम 27। ठीक है, 5 से भी काट सकते हो। 5 एकम 5, जो नहीं कटा छोड़ देना। 5 सत्ते 35, 9 नहीं कटेगा छोड़ दो। फिर जैसे हमारे फिर 2 से काट सकते हो। 2 दूनी, ये नहीं कट रहा छोड़ो, ये नहीं कट रहा, फिर 2 से काटो। 7 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा, फिर 3 से काटो। 7 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, फिर 3 से काटो। जब तक 1 पे ना आ जाए, जब तक 1 पे ना, अब 7 बचा तो 7 से काटो। तो ये 1 पे आके खत्म होता है। अब इन सबकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखना 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 की पावर आया 3। 5 कितनी बार आया भैया, 3 पहले 3 ले लो, 1 2 और ये 3, 3 की पावर 3। 5 एक बार आया शायद, 5 एक बार, 7 एक बार, तो देखना भाई 8 ही हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा, 5 ही है। जब 5 आपके पास हो तो कोशिश ये करो कि जैसे 5 अट्ठे 40 में पकड़ो। तो मैं क्या करता हूँ, तो 40 तो ये हो गए, और 7 की करो इसमें, 7 49, और 7 दूनी 14, 14 और 4 कह दोगे 18। तो 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 4 की करो इसमें। 4 निम 36 का 6 का, और एक जीरो पीछे वाली ये वाली, और 36 है तो 3 बचे। 4 अठे 32, 32 और 3 कह दोगे आप 35, और 4 और 3 7। तो 75 60 ढूंढो कहाँ, 75 60। तो ऑप्शन नंबर 75 60 मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाए। तो ये एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका ध्यान रखना, बस बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। ठीक है, डिपेंड करता है। अब आ जाइए, देखो अब आपको सीखना है एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ मतलब एचसीएफ, ठीक है, ये बहुत आसान होता है निकालना। कैसे, यहाँ देखो, जब बड़ी संख्या दी गई हो, क्या दी गई बेटा, बड़ी संख्या, तो इसकी 2 विधि होती है। एक होती है भाग विधि और एक होती है इसकी डिफरेंस विधि। क्या होती है, एक होती है भाग विधि, एक होती है डिफरेंस विधि। तो पहले भाग विधि सीखो। तो भाग विधि ये कहती है इस छोटे से इस बड़ी संख्या को भाग करो। तो 2 बार चलता है, देख रहे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो ज्यादा जा रहा तुम देख रहे होंगे। तो इसको आप एक बार ही चलाओगे, तो 513। तो यहाँ पे आप घटे 4, ये 0 और यहाँ 5, ये संख्या आप यहाँ लिखोगे। फिर एक बार चलेगा, तो आप देख रहे होंगे 13 में जाए तो 9 बचा। क्या बचा, 9। समझा मेरी बात को। अब इसने एक बार चला, यहाँ से लिया 9, अब इस संख्या को यहाँ लिखोगे। तो देखना भाई 5 निम 45, कितना जी 45, कितना बचा आपका 5, यहाँ कितना, तो 9 9 पंजे 55, 9 6 54, तो पूरा पूरा इसने यहाँ काट दिया। तो ये जो नंबर आता है लास्ट वाला, यही आपका एचसीएफ होता है। तो यही इसका क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है। ये होता है कब लगता है, जब डिजिट बड़ी हो और आपको भाग विधि से ऐसे चलते चले जाते हैं। ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, जब आप हाई स्कूल कर रहे होंगे उस दौरान ये आपको देखने को मिलता। तो इसका एचसीएफ क्या है, 9। दूसरी बात, अब जैसे मैंने कहा इसका डिफरेंस एक होता है अंतर विधि। अंतर क्या कहती है, इन दोनों को घटाओ। तो हमारा 4 आया, 0 आया, 5 आया। अब इस नंबर को देखो किससे कटेगा। देखो 5 और 4 9, तो 9 योग आ रहा है, तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा ना। तो देखना 15 तो इसे काटने का नहीं, 8 भी नहीं काटने का, 8 छिंग 48 और काट रहा है, 8 छिंग 48 और ये 24, 2 बचे ना, 8 3 24 काट रहा है, ठीक है। और 13 13 3 39, और ये यानी कुल मिला के जब आप एज्यूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा 9 ही इसका फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना अंकों का योग कितना रहा, 9, तो 9 से ही कटे। और यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक से, बिल्कुल क्या बताया, ये लास्ट वाला नंबर ही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर आ गया क्वेश्चन। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी बेसिक क्लास है। हमें ये पता चल गया कि हमें एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। इस कल इसमें मैं लाऊंगा क्वेश्चन बढ़िया वाले। ठीक है, अब देखो भैया,
अब यहाँ पे ये डिजिट है ये। तो अब जब डिजिट बड़ी है तो अंतर ज्यादा हो जाएगा, तो अंतर का काम कम करता है, तो इसमें भाग विधि ही चलती है। क्या चलती है बेटा? भाग विधि। तो देखना भाई ये चल जाएगा 7 बार, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। यहाँ आपने तारा आपका आ गया 17 में से 8 घटा दो भैया, तो कह दोगे कितने आ जाएंगे? 9। 17 में से 8 गए 9, 3 में से आपका 2 गया 1 और 5 में 1, 119 बचा। 8 बार चल जाता, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाता। इसको यहाँ लो और इसको यहाँ लो, तो मेरे हिसाब से तो एक बार ही चलेगा। यहाँ बच्चे 5, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8, इसको यहाँ लो, तो यहाँ भी एक बार ही चलेगा। यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 3, इसको यहाँ लो, 2 बार चलेगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 बार तो नहीं चलता। आज ये आपका 7 आया और यहाँ 1, इसको धर ले लो। तो आप देख रहे हो 17 दूनी 34, पूरा पूरा काट दिया इसने यहाँ। तो ये लास्ट वाला नंबर आता है, यही आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है भाई? एचसीएफ होता है। दूसरी बात, अब जब तुम सीख जाते हो, तो जैसे 17, अगर पहाड़े बहुत तेज है तो आप यही काट सकते हो। 17 दूनी 34, 17 दूनी यहाँ सॉरी 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 कट गया। फिर यहाँ काटो, 17 के आसपास काटो, कितना? 17 निम्मा कितना? 153 और 17 एकम 17। तो बाई ऑप्शन भी से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? बाई ऑप्शन से। और वहां पे आपको पहाड़े, वर्ग, क्यूब ये जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। तो इससे न जाके फिर हम कहाँ से जाते हैं? ऑप्शन से जाते हैं। जो आगे हम जब सवाल करेंगे ना, तो सारे ऑप्शन से चलने हैं। और लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिक भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं कहीं सवाल ऐसा फंस जाता है तो कहाँ से निकले, तो वो आपको बचाता है बेसिक। कौन बचाता है भाई? बेसिक बचाता है। ठीक है, अब देखो यहां से बनने स्टार्ट हो जाते हैं आपके सवाल। क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे? सवाल। अब कैसे करने, उनको बड़े ध्यान से समझना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लय से 72 है, तो मैं से बताइए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में जब दो संख्या ये है, पहले बेसिक पाइए बड़े ध्यान से। इन संख्या को हमने अनुपात में माना, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या। याद करो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ और आपका एलसीएम। ठीक है बेटा? तो पहली संख्या हुई आपकी 2x, दूसरी संख्या हुई 3x। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई? एलसीएम तो मेरे पास है पर एचसीएफ नहीं है। तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ ये कहता है, एचसीएफ ऐसा मानो आत्मा है, वो हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, अन्य के साथ भी, तो वो कॉमन होती है। कॉमन को ही हम एचसीएफ कहते हैं। तो अब ये बताओ इन संख्याओं में क्या कॉमन है? ये x कॉमन है, ये x ही अपने आप में एचसीएफ है। मेरी बात समझ लेना, आगे चल के ऐसे डायरेक्ट करेंगे, पर इन्हें कंसेप्ट को दिमाग में रखना। क्या रखना? दिमाग में रखना भाई। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो कहाँ जा रहे हो? ठीक है। तो सॉरी, तो अब यहाँ ध्यान देना। तो मैंने क्या बताया आपसे, इसमें जो कॉमन है वही एचसीएफ है। इसमें डायरेक्ट करूँ फिर समझना मेरी बात। जब तक ये देखो शॉर्टकट क्या होता है, जब तक आपके दिमाग में आपका बेसिक ना हो तो आप शॉर्टकट में कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं लगा पता नहीं सर ने कहा क्या लगा दिया, कैसे लगा। तो इन चीजों को पहले समझो, ये सब फिर आपको डायरेक्ट करने। तो ये पता चल गया एचसीएफ क्या है। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया। ठीक है जी, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो जो एक्स बचा ये वाला, तो ये आपका क्या था? अभी मैंने क्या बताया, ये क्या है? एचसीएफ है। तो आपका एचसीएफ क्या आया, जिसे आप बोलते हो मैं से। तो मैं से कितना आ गया भैया? 12। और इसने क्या पूछा है? मैं से पूछा है, तो मैं से क्या आ गया? 12। अब इतनी चीज अगर तुम्हें पता है, इतनी चीज पता है, तो अब क्या करोगे? हमें पता है, 6 से काट दो यहाँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कहानी खत्म। अब पता चल गया डायरेक्ट कैसे करना है। भाई ये इसलिए समझाया जाता है कि आप इसे करने के बाद आपका शॉर्टकट आपके दिमाग में मजबूत बना रहे। तो अब आप समझ गए होंगे 3 दूनी 6 से क्यों कटा। अब सब चीज आपके सामने है।
ठीक है? तो अगले जब हम सवाल करेंगे जब किताबों में, तो आप समझ जाओगे कहाँ से क्या आ रहा है। देखो एक सवाल और देखते हैं। तो यहाँ देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम कितना है, ये है। तो उसने क्या कहा, संख्या बताओ। अब इसी सवाल को आप डायरेक्ट कर दोगे। 6 बन गया, तो 6 कम 6 और 6 छिंग 36। तो ये जो आ रहा है 16, ये आपका एचसीएफ आ रहा है। क्या आ रहा है? अब आपको संख्या बतानी, इस 16 की गुणा यहाँ करो, 16 तिया 48। अब 16 दूनी 32, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। अब इसी को मैं थोड़ा और पहले देखो, मैं बेसिक पे बच्चों के क्यों जोर देता हूँ। अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत है, कोई भी टीचर से पढ़ लेना, मेरे से अन्य से, तो आपको वहां समझने में देर नहीं लगेगी। आप तुरंत पकड़ जाओगे इसने ये करा होगा। और जब आप बेसिक को इग्नोर करोगे और शॉर्ट की तरफ भी भगते रहोगे, तो आप वहां कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर लोगे। ना आपके हाथ शॉर्ट रहेगा, ना आपके हाथ में बेसिक रहेगा। तो पहले समझे, संख्याओं को हमने माना। तो मैंने क्या कहा था, इसमें जो ये एक्स होता है कॉमन है, और कॉमन ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मैं से गुणा ले से। ठीक है, ये इससे कट गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 छिंग 36। तो जो एक्स आ रहा है 16, ये आपका एचसीएफ आ रहा है। अब संख्या तो यही थी ना आपकी, तो पहली संख्या क्या थी, 3 में 16 की गुणा करो, तो 16 थी 48। फिर मेरे भाई 2 में 16 की गुणा करो, 16 दूनी 32। तो मैंने क्या कहा था, जब तुम सीख जाओ तो आपने यहीं से देखो, 6 से मैंने काटा है, कितनी बार काटा, 16 बार काटा। संख्या कहां से मिलेगी, इसी को फिर इसमें गुणा करो, 16 थी 48 और 16 दूनी 32। तो आपकी 48 और 32 कहाँ नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ये। क्लियर? चलिए आगे चलते, देखो अब देखो यहाँ कहा, अब इसने क्या काम करा, 2 संख्या दी और उसने मैं से दिया और आपसे ले से पूछ लिया। अब ये उल्टा कर दिया। तो पहले बेसिक पे फिर शॉर्ट पे। तो हमने मान लिया ये आपका क्या भैया, अब मैंने क्या कहा था अभी इससे पहले, मगर ये वाला जो पार्ट है एक्स, ये कॉमन है और ये आपका एचसीएफ है। अब क्या एचसीएफ इसने हमें दिया है, जब एचसीएफ दिया है, कितना दिया भैया, 8। तो मतलब ये एक्स की वैल्यू दे दी इसने। क्या दे दी? तो अब आप समझ जाओ दिमाग में, देखो मैंने इसे क्या बताया था, एचसीएफ है और एचसीएफ ये दे रखा है, तो इसने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आपको दे दी और आपसे क्या पूछ रहा, एलसीएम। तो भैया इन संख्याओं में जो पहली संख्या है, इसमें आप पहले मल्टीपल करें 8 के, 8 सत्ते 56। दूसरी संख्या में 13 में 8 की गुणा करें, 13 अट्ठे आपका 13 अट्ठे 3 अट्ठे 24 और 13 अट्ठे 104, सॉरी 13 अट्ठे 104, 8 ते 24, 8 और 2 10। अब इसने क्या पूछा, इन दोनों का एलसीएम पूछा। क्या पूछा बेटा, एलसीएम। फिर डायरेक्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, समझना। अब हमें निकालना इनका एलसीएम। तो अभी देख रहे हो 8 फैक्टर है, तो 8 से कटेगी पहले, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 तिया 24। दोनों अलग अलग हैं, 7 से कटोगा और फिर 13 से कटेगा। एलसीएम क्या कहता है भैया, इनकी गुणा करो, 8 गुणा 7 गुणा 13, तो 8 सत्ते 56 गुणा 13, 13 छिंग 78, 7 13 पंजे 65, 65 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 72। तो 728 ढूंढो भाई, 728 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। जब भी ये सवाल आ जाए तो आपको इन संख्याओं में 13 की इसमें गुणा करना। 13 सत्ते होते हैं 91, कितने होते हैं बेटा, 91। अब जो भी ये एचसीएफ दिया है, इसकी गुणा यहाँ कर देना, 8 एकम 8 और 8 ने 72, 2 लाइन में टाटा बाय बाय हो जाएगा। और कब, मैं फिर ये कहता हूं, जब तक बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा बेटा, आप वहां क्वेश्चन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एग्जाम में जब हम करते हैं हमारा दिमाग वहां बेसिक से ही चलता है। जब हम यूट्यूब पे ऐसे इधर उधर पढ़ते हैं तो वहां वहां टीचर हमें शॉर्टकट में दिखाते हैं, और जैसे एग्जाम में प्रेशर होता है तो वहां बड़े ध्यान से करते हैं। तो पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, फिर अपने शॉर्टकट पे आ जाओ। अब तुम कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा दावा है। अगर आपने ऐसे सीखा है तो कभी नहीं भूलोगे, अगर आपने डायरेक्ट ऐसे सीखा तो भूल जाओगे। तो कहाँ क्या लगना है, ये चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेगी। समझ में आ गई मेरी बात?
हमने इन दोनों गुणा करी, 8 की गुणा कर दी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ये दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पाइए। ये देखो क्वेश्चन, अब समझ जाओगे तुम। कितना दिया है? 24। अब यहाँ तो पूछ क्या रहा है? संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का योग। और हमसे डायरेक्ट करें, हमें पता है संख्या इसमें गुणा कर दो संख्या आ जाएगी, पर लेकिन मैं तुम्हें पहले बेसिक से क्लियर कराऊंगा। हमने मान लिया x और 11x। x किसका काम करता है? मैंने भी बताया HCF का। और HCF कितना दे रखा है? 24। क्या दे रखा है? 24। हमसे कह रहा है संख्याओं का योग बता दो। तो दौड़ना भैया कितनी हो जाएंगी? 5x प्लस के 16x। तो 5x प्लस 11x, तो ये हुआ 16x। x की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 24 है, तो 16 चौका 64 का 4 का हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कह दोगे 38, तो 384 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 384 आया। ठीक है, 384 आ गया। अब हमसे इसने योग पूछा, योग हमने निकाल दिया। अब तुम्हें कैसे निकालना है? हमें आपको पता चल गया। आप यहीं कहीं क्या कर दो, इनको जोड़ो 16 और गुणा कर दो किसकी? 24 की। तो देखना भाई, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, वो 32 और 6 38, ओ 16 सॉरी 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। तो आपका यही 2 लाइन में खत्म हो गया। क्यों हो गया? अब आपको पता चल गया कि ये जो शॉर्टकट बना कैसे बना है। ये आपका बेसिक था, वो आपका शॉर्टकट था। मतलब ये शॉर्टकट वो अलग नहीं होते, इन्हीं की पैदाइश होती है। अगर आपने ये चीजें सीखी है ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है मेरे से भी बेस्ट बेस्ट तरीके आपके दिमाग में आए, हो सकता है मेरे दिमाग में ना आपके में आए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, हमें पता चल गया इन दोनों की क्या करनी है, हमें जोड़ना तो जोड़ दे, अंतर क्या देता तो यही घटा के 24 से गुणा कर देते। यही तो होता है इसमें। चलिए जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर देखो वही, अब यहाँ क्या कह दिया? अंतर कह दिया। अब तुम समझ जाओगे। अंतर कह दिया 11 में से 7 गए 4, और 4 के गुणा किससे कर दो? 28 से। तो भैया 4 अट्ठे 32 का 2 का, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो ऑप्शन आ गया 100, सॉरी गलत कर देगा, 4 अट्ठे 32 हो, 4 दूनी 8 और 3 11। तो आंसर क्या आ गया? 112 आ गया। अब ये अंतर हमने निकाल दिया। अब कैसे करना वो भी आ जाओ। फिर मैं कहता हूँ एक बार बेसिक से पढ़ लो, शॉर्टकट तो नो घुमाओगे तुम, हवा में उड़ा दोगे हवा में। पर कब? यहाँ जितने भी मैंने देखा है, देखो हर आदमी का तरीका अलग होता है, हर टीचर का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका क्या है, मैं पहले बच्चों को कोशिश करता हूँ उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दूं, फिर शॉर्ट तो तुम्हारे हाथ में, कैसी मान लो। जब आपने प्रैक्टिस बढ़िया करी है, कोई सी बॉल पे छक्का चौका मार दो भैया, लग जाएगा। चलिए, अब हमें क्या दिया है? तो इसमें जो कॉमन है कौन है? एक्स। और एक्स क्या है आपका? 28 दे रखा है, देखो ये। अब आपसे अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या होता है भैया? बड़े में से छोटे का अंतर करो। अंतर कितना बचा आपका? 4x। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। तो भैया 4 अट्ठे 32, 2 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 122 आया। अब मैंने क्या समझाया डायरेक्ट आपको, इसमें से घटाओ, कितना है? 4, इसकी गुणा यहाँ कर दो, आपका आंसर आ गया। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ संख्या होगी 3। क्या होगी बेटा? 3। तो टाइप वाइज चल रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको जो जो मैं करा रहा हूँ इन्हें किताब में जो मिले उन्हें करना देख के। 3 संख्याओं का अनुपात। चलिए जी, अनुपात है तो सीधी सी बात है एक्स में रखोगे। तो इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो एक्स किसका काम कर रहा है? अभी बताया था मैंने, एचसीएफ का। एचसीएफ कितना? 12। हमसे क्या पूछा? संख्याएं। तो संख्याएं तो गुणा कर दो। यहाँ पहली संख्या क्या होगी? 12। दूसरी क्या होगी? एक्स गुणा 2, यानी 2 गुणा 12 24। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 3 इंटू 12, तो 12 तिया 36। तो संख्या पूछी थी 12 24 36, 12 24 36। जब आप सीख जाओगे, फिर से मैं वही बताता हूँ क्या करना है। यही कहीं कर दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कहानी खत्म। यह आपका लघु रूप, शॉर्टकट, जो भी आप कहते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन। अब जैसे इसका, अब यहाँ क्या कर दिया इसने? संख्या दे के एलसीएम दे दिया। संख्या देके क्या दे दिया? एलसीएम दे दिया। पहले मैं बेसिक की तरफ जाऊंगा। ठीक है भाई, अब एलसीएम दिया है तो मेरी बात समझो। मेथड ये कहता है
अगर एलसीएम दिया तो एलसीएम के बराबर कर दो और में से दिया तो में से। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना। जब तुम इनका एलसीएम निकालोगे तो हर संख्या अलग है, तो ये पूरा एलसीएम बन गया और ये एलसीएम है। तो एलसीएम एलसीएम के बराबर 3 से काटो पहले, 3 चौक 0, 4 से काट लो 100 बार कटा, 5 से काट दो 25 बार कटा। जो एक्स बचा ये आपका एचसीएफ बचा। क्या बचा बेटा? एचसीएफ। तो एचसीएफ भी कह सकते हो, एक्स भी कह सकते हो। तो मैं से पूछा ना, और कॉमन ही हमारा क्या में होता है, ये होता है। जब आप सीख जाते हो तो तुम्हें ये नहीं करना यहीं कहीं इनसे काटते चले जाओ। 3 चौक 4 बार काट दिया, 4 से 100 बार काट दिया, इससे 5 से 25 बार काटा। तो यही आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन। में से कितना आ गया? 25। कितना आया था हमारा? 25 आया था। ठीक है, अब इसने पूछा क्या हमसे, उनका में से ज्ञात करो। तो 25 ऑप्शन में तो है नहीं, तो 25 दूनी 50 भी नहीं है। कुछ हमने गलत तो नहीं काटा? एक बार देख लो। 3 चौक 12, 400, 4 धाम कट गया 100 बार, 25 से कटेगा ये 5 से कटे ना, 5 दूनी, अरे देखो 20 बार, यहाँ गलती कर दी, 20 बार कटेगा बेटा, 20 बार। यहाँ गलती कर दी मैंने, सॉरी भाई, 20 बार, क्योंकि 20 है ना ऑप्शन में। तो यहाँ भी आप मैं बार बार गलत काट रहा था, तो 5 से काटूंगा 20 बार, तो ऑप्शन 20 आएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी एक क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है। यहाँ जाओ, अब कितने दे दिए हमें? यहाँ 4 अनुपात दे दिए। कितने दे दिए? 4। और यहाँ क्या दे दिया? में से दिया है। तो क्या पूछ रहा है? इनका एलसीएम पूछ रहा है मेरे भाई। तो पहले यहाँ जाओ, पहले इस पे गोड़ दो, फिर अपने शॉर्टकट पे गोड़ देना। सब में क्या कॉमन है? एक्स, और एक्स कौन होता है? एस सी एफ होता है। और एस से मतलब में से कितना? 6। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, और 6 अट्ठे 48, और 6 नीम 54। इसका क्या निकालोगे? एलसीएम। तो पहले 6 से काट दो, 6 पंजे 6 छिक्का 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54। फिर 2 से काटो, जो नहीं कटता छोड़ दो, 2 चौक 8, नहीं कटा छोड़ो। 3 से काट लो, 3 एकम 3, जो नहीं कटा तो छोड़ दो करो। 3 तिया, ठीक है भाई। फिर देखो ये तीनों अलग बचे, तो 3 बार ही चलना। आपका 5 बार चला दो, आपके 3 बार चला दो भाई, और आपके 2 बार चला दो, और फिर 2 बार चला दो। तो आपका ये आ जाएगा। तो फैक्टर देखो कितना है? 2 क्या है हमारे पास? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आई। 3 क्या है हम पे? 1 2, और फिर आया हम पे 1 5 बार आया, और 1 6 बार आया। तो देखना भाई 8 3 तिया 9, और 5 अंक 30 ही कर दो इसे यहाँ, ठीक है भाई। और ये लो 9 अट्ठे 72, और 30 ये है, 3 दूनी 6, और 7 या 21 0। ऑप्शन में देखो भाई 21 60 कहीं है, 21 60। तो ये आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया भाई? एलसीएम। ठीक है। अब दूसरी बात आओ, जब आप ये चीजें सीख गए तो अब इसे कैसे करना आपको, इस पे भी आओ काम करते हैं। देखो हमें अनुपात दिया और एलसीएम पूछ रहा है, में से दे रखा। क्या दे रखा है? दूसरी बात, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये संख्याएं हैं, समझा बड़े ध्यान से। तो 2 संख्या ऐसी है जो 2 से कट रही है, तो आप इसे क्या करेंगे? पहले समझे मेरी बात को बड़े ध्यान से। तो अगर मैं इसमें से इसे काटूं, देखो जैसे 6 आया, क्या आया? 6। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 5 6 8 और 9 है। तो आपने यहाँ इसे 2 से काटा पहले, 2 तिया 2 चौका 9, ठीक है भाई। फिर 2 से काट रहे हो, 2 3 2 और 9। तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे। तो यहाँ इन सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4 ही हो गया, और इनकी गुणा करो, 5 तिया 15, और ये 9 दूनी 18। अब कौन बचा? 6 बचा, इसकी गुणा भी यही मार दो। जब इन सबकी गुणा करोगे तो आपका यही आ जाएगा, 21 60 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई, चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो बेसिक क्लास थी, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने थे मुझे। कल जो क्वेश्चन चलेंगे इससे आप चलेंगे, फिर आप सब चीज सीख जाओगे, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है।
तो जब तक आपको ये पता नहीं चलता भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हो? जब आपका बेसिक अच्छा होता है तो डायरेक्ट अपना आप क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, बाय बाय।